Bismillahirrahmanirrahim. Miscellaneous exercise 2. Question 1. Encircle the correct option in the following. If A equal to B multiplied 10 raised power n is written in scientific notation, then तो बच्चों इसमें से B की कौन सी वैल्यू होगी? तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को इस तरह लिखा जाता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 5.32 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 5। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए और डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, यानी कि यहाँ एक ही डिजिट होना चाहिए नॉन जीरो जिसके बाद डेसिमल होना चाहिए। वो बच्चों एक डिजिट 1 से 9 तक होंगे, यानी कि इस जगह पर जो वैल्यू होगी वो 1 से 9 तक होगी। अगर 10 शामिल करेंगे तो वो 2 डिजिट्स में होगी, जो साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन में शामिल नहीं है। एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो बच्चों देखो, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 तो है ही नहीं, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 10 है। तो बच्चों 10 को भी यहाँ उन्होंने शामिल किया हुआ है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि इस जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकती है, लेकिन लेस देन 10 होगी। तो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम डी को सर्कल कर लेते हैं। पार्ट 2। इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज आफ्टर 0, आफ्टर 7, आफ्टर 5, बिफोर 7। जैसा कि बच्चों अभी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो बच्चों रेफरेंस पोजीशन बी नॉन जीरो के बाद जो जगह होती है उसको कहते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जो प्लेस होती है उसे रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 के बाद जो जगह है वो रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। तो इसका आंसर होगा आफ्टर 5। तो हम इसको सर्कल कर रहे हैं। पार्ट 3। लॉग ऑफ 100 बेस 1 इज। तो बच्चों लॉ की दो तरह की ही बेसिस कॉमनली यूज्ड हो रही हैं। एक तो लॉ की बेस में 10 होगा या इरेशनल नंबर 2.7 होगा। पार्ट 3। लॉग ऑफ 100 बेस 1 इज। तो बच्चों दो तरह की ही बेसिस लॉ के लिए यूज हो रही हैं। एक लॉ की बेस में 10 और दूसरा लॉ की बेस में इरेशनल नंबर 2.7 जिसे नेचुरल लॉ कहते हैं वो यूज हो रहा है। तो लॉग ऑफ बेस 1 जो है वो इम्पॉसिबल है। इसको हम चेंज ऑफ बेस लॉ के थ्रू हम सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों चेंज ऑफ बेस लॉ कहता है लॉग ऑफ 100 न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो बेस है उसको हम नीचे लिख देते हैं लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 100 2 होता है और लॉग ऑफ 1 0 होता है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो इन्फिनिटी होता है। तो बच्चों इसका आंसर इम्पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट 5। इफ लॉग x प्लस 3 इक्वल टू लॉग 15x माइनस 4 देन x इज। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों लॉग ऑफ x प्लस 3 लॉग ऑफ 15x माइनस 4, इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ से लॉग कैंसिल। x प्लस 3 इक्वल टू 15x माइनस 4। तो बच्चों इस 4 को इधर ले आते हैं, 3 प्लस 4 हो जाएगा और इस x को उधर ले जाएंगे तो 15x माइनस x हो जाएगा। यहाँ बच्चा 14x और इधर 7, 14 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आई 7/14। तो अब 7/14 इक्वल होता है 0.5 के। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। पार्ट 5। लॉग ऑफ 7 पावर माइनस 3 बेस 7 प्लस लॉग ऑफ 4 पावर 3 बेस 2 इज। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पावर लॉ अप्लाई करेंगे, -3 लॉग से पहले आ जाएगा, log ऑफ 7 बेस 7 प्लस। अब बच्चों इसको हम log ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर में 3 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेस 2 एज इट इज। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में -3 log 7 बेस 7 प्लस ये 3 2 6, तो यहाँ पावर लॉ अप्लाई करके ये 6 को पहले लिख देंगे, 6 log ऑफ 2 बेस 2 log ऑफ b बेस b इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी नंबर का log और उसकी बेस सेम हो तो वो 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ आप देखें -3 log ऑफ 7 बेस 7, तो ये 1 के इक्वल, प्लस 6 log ऑफ 2 बेस 2, ये भी 1 के इक्वल होगा, तो -3 प्लस 6, तो आंसर आया +3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पार्ट 6, फॉर द log 0.00327 करेक्टरिस्टिक इज। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पावर ऑफ 10 होती है जब नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। दोबारा सुने, जब नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है तो इंटीग्रल पावर ऑफ 10 जो होती है वो करेक्टरिस्टिक होता है। तो आइए इसको लिखकर चेक करते हैं। तो बच्चों इस नंबर का करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को यहाँ से हमने मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करना होता है, तो हम इसको शिफ्ट करते हैं। अब बच्चों पॉइंट यहाँ से हम आगे ले जाते हैं 3 के बाद। अब पॉइंट हमने 1 2 3 डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो 10 की पावर में -3 लगेगा। देखो बच्चों पॉइंट हमने लेफ्ट से राइट साइड पे मूव किया, 3 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर में 3 आया, और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो 10 की पावर में माइनस आया। तो बच्चों इस तरह हमारा करेक्टरिस्टिक आया -3। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। पार्ट 7, log ऑफ m प्लस n इज। तो बच्चों हमने जो 4 लॉस पढ़े हैं उसमें ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें एडिशन हो, यानी प्रोडक्ट लॉ हमने पढ़ा है, सिंगल लॉग में एडिशन नहीं हो सकती, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन प्लस नहीं हो सकता। तो बच्चों इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। चारों लॉज में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें सिंगल लॉ के साथ एडिशन का साइन आए। पार्ट 8, log ऑफ g पावर h इज। तो बच्चों पावर लॉ के थ्रू h जो एक्सपोनेंट है वो log से पहले लिख दी जाती है, ऐसे log ऑफ h log ऑफ g और बेस b। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, h log ऑफ g बेस b। हमने h यहाँ log से पहले लिखा तो इन्होंने यहाँ लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें, होगा तो मल्टीप्लाई ही, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट 9, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज। तो बच्चों यहाँ आप क्वोशंट लॉ का यूज करेंगे, तो क्वोशंट लॉ में सिंगल लॉग में जब ये लिखेंगे तो log ऑफ m बाय n हो जाएगा, डिफरेंस वाली वैल्यू क्वोशंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पार्ट 10, log ऑफ 10 स्क्वायर बेस √10 इज। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे फिर। पार्ट 10, तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे log ऑफ बेस √10, इस 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसकी पावर में ऑलरेडी 2 था तो वो भी साथ लिख दिया। अब बच्चों log ऑफ √10 बेस में, और ये 10 पावर 4। अब यहाँ अगर पावर लॉ अप्लाई किया जाए तो 4 log से पहले 4 log ऑफ बेस में √10, और यहाँ भी 10 log ऑफ 10 बेस √10। तो बच्चों 10 इक्वल हो सकता है 10
अब उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाला और यहाँ स्क्वायर लिख दिया। तो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 10 ही बचेगा, तो 10 इक्वल टू 10। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 4 log ऑफ अंडर रूट 10 का स्क्वायर बाय 10। अब बच्चों ये पावर में 2 है तो ये भी पहले चला जाएगा, तो 4 इंटू 2 log ऑफ अंडर रूट 10 बेस अंडर रूट 10। अब बच्चों देखो यहाँ 8 हो गया और log ऑफ नंबर और उसकी बेस दोनों सेम है, तो किसी भी नंबर का log और उसकी बेस सेम हो तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आया 8। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। पार्ट 11 log 18 इज। अब बच्चों log 18 को ब्रेक करके जब हम लिखेंगे तो इसमें से कौन सी फॉर्म बनेगी, तो इसको हम लिखकर चेक करेंगे। पार्ट 11 log ऑफ 18, तो बच्चों इसको ब्रेक करके लिखना है, तो हम 18 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 18 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 के 2 फैक्टर है तो 3 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करें तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 स्क्वायर, log ऑफ 2 प्लस यहाँ पावर लॉ अप्लाई होगा तो 2 log से पहले 2 log ऑफ 3। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आई log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3। तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पार्ट 12 log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 इज। तो बच्चों इन तमाम लॉज को हम सिंगल लॉग में किस तरह लिखें कि हमारा आंसर इनमें से कोई एक आए, तो आइए देखते हैं। पार्ट 12 बच्चों इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव हम सेपरेट लिखते हैं। log ऑफ 5 पॉजिटिव है और इसके साथ हम अटैच करेंगे log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 2। तो बच्चों अब माइनस यहाँ कॉमन भी ले लेते हैं, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 माइनस कॉमन लिया तो log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 2। बच्चों अब इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो सकता है क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी। तो इधर हम सिंगल लॉग में लिखेंगे log ऑफ 5 इंटू 3 माइनस log ऑफ 8 इंटू 2। अब बच्चों इन दोनों लॉस के दरमियान माइनस का साइन है तो यहाँ कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, log ऑफ 5 इंटू 3 बाय 8 इंटू 2। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ 15 बाय 16। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब बच्चों पार्ट 13 log ऑफ 10 पावर 0 बेस 10 इज। तो बच्चों देखो अब यहाँ अगर पावर लॉ अप्लाई करें तो 0 log से पहले लिख देंगे, 0 इंटू log ऑफ 100 बेस। तो बच्चों 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 0। पार्ट 14 साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज। तो बच्चों ये देखें कि डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही पुट हुआ है, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन एक पार्ट इसका मिस है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 यहाँ नहीं है। तो अगर हम देखें क्योंकि यहाँ पॉइंट तो ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन पर है 6.25, रेफरेंस पोजीशन पर पॉइंट हो तो उसे मूव करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए 10 की पावर 0 होगी। 10 की पावर तब 1 2 3 होती है कि अगर पॉइंट को किसी जगह मूव किया जाए, पॉइंट अपनी जगह ही है तो 10 की पावर 0 होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पार्ट 15 बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज रैशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल, 10। तो बच्चों इसके लिए पेज नंबर 34 पे ये टेबल बना हुआ है। नेचुरल लॉगरिथम की बेस इरेशनल होती है और जो बच्चों कॉमन लॉगरिथम होता है log ऑफ x जिसको कहते हैं
उसकी बेस 10 होती है और वो रैशनल नंबर होता है। दो तरह की बेसेस ही यूज हो रही हैं, एक इरेशनल और दूसरी रैशनल। तो कॉमन लोगरिथम की जो बेस है वो रैशनल है और नेचुरल लोगरिथम की बेस इरेशनल है। तो हमारा आंसर है इरेशनल। तो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट 16 log of 25 बेस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 4 देन एक्स इज। यहाँ बच्चों एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 16 को हम सॉल्व करते हैं। log ऑफ बेस अंडर रूट एक्स, तो बच्चों इस 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 4। अब बच्चों इसको हम लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो बेस में नंबर लिखा है वो नॉर्मल लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स, और इस साइड पे जो 4 है इसकी पावर में आ जाएगा और ये 5 स्क्वायर 4 की जगह ले लेगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करें तो x पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट। तो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ बचा x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब बच्चों दोनों तरफ से स्क्वायर अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर है x इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर है पॉजिटिव 5, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट 17 log of 10 power 4 बेस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई log of 10 बेस अंडर रूट b इज। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 17, तो बच्चों यहाँ पावर लॉ यूज करेंगे, तो 4 log से पहले लिख देंगे 4 log of 10 बेस में अंडर रूट b, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे 1 ओवर log 10 बेस अंडर रूट b। तो बच्चों ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आया 4। तो बच्चों पार्ट 17 का करेक्ट आंसर है 4 और ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट 18 5 log 2 माइनस 2 log 5 इज। तो बच्चों यहाँ पावर लॉ और कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ ही कर रहा हूँ, 5 log 2 है तो 5 पावर में लिखा, तो log ऑफ 2 पावर 5 माइनस, अब ये 2 log 5 है तो 2 5 की पावर में आ जाएगा, तो log ऑफ 5 पावर 2। अब बच्चों दोनों तरफ log, दरम्यान में माइनस, तो यहाँ कोशेंट लॉ अप्लाई होगा और सिंगल लॉग में लिखेंगे तो log ऑफ 2 पावर 5 बाय 5 पावर 2। तो बच्चों log ऑफ 2 पावर 5 पावर 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों ये 3 पार्ट हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 53.36, तो बच्चों इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन है कि डेसिमल को लेफ्ट साइड पर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए और मल्टीप्लाई 10 रेस पावर में कुछ नंबर होना चाहिए। तो बच्चों इसकी रेफरेंस पोजीशन 5 के बाद बनती है, पॉइंट यहाँ है तो इसको यहाँ लेकर आना है। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम पॉइंट को मूव करते हैं। पॉइंट इस पोजीशन पर हम ले आए, लेकिन ऐसे ही तो नहीं लाया जा सकता। तो बच्चों पॉइंट जितने डिजिट मूव करेगा 10 लगाकर उसकी पावर में उतने नंबर लिख देंगे। अब पॉइंट ने एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो हम 10 की पावर पॉजिटिव 1 लिखेंगे, 10 की पावर 1। तो इसका मतलब हुआ पॉइंट ने राइट से लेफ्ट साइड पे एक डिजिट मूव किया है। तो बच्चों ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 2, इसको बच्चों हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को हम यहाँ से मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करना है। तो बच्चों ये 13 जीरो हम लिख रहे हैं, पॉइंट बच्चों यहाँ आएगा 1 के बाद। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट को उधर मूव कर लेते हैं।
अब बच्चों देखो पॉइंट ने लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव किया तो 10 की पावर में माइनस लगेगा। अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव करे तो 10 की पावर में माइनस का साइन यूज होता है। अब कितने डिजिट मूव किया? 13 जीरो थे और एक 1 शामिल किया तो 14 डिजिट मूव किया है। तो हम 10 की पावर में 14 लिख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर से पीछे बच्चों जो जीरो है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो हमारा आंसर है 1.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 14। पार्ट 3 523.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 3। तो बच्चों हम इसको लिखते हैं 523.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 3। तो बच्चों इस पॉइंट को इस पोजीशन पर होना चाहिए, यानी कि रेफरेंस पोजीशन पर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो बच्चों अब हम पॉइंट को ले आते हैं यहाँ 5.23, यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा। और बच्चों डेसिमल को हमने मूव किया तो हम 10 की पावर में कोई नंबर लिखेंगे। राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पॉजिटिव 10 की वैल्यू होगी। और कितने डिजिट मूव किया? 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर पॉजिटिव 2। तो बच्चों ये 10 पावर माइनस 3 एज इट इज आएगा। अब हम लिखेंगे 5.234 मल्टीप्लाई 10 पावर। बच्चों बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -3 + 2 -1। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। Question 3. Convert the following into standard notation. Part 1. 7.232 multiplied 10 raised power minus 2. तो बच्चों यहाँ देखना है हमने कि 10 की पावर में क्या डिजिट है। 10 की पावर में -2 है, तो इसका मतलब है डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करेगा? जितनी 10 की पावर होगी। 10 की पावर में 2 लिखा हुआ है तो डेसिमल अपनी जगह से 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो बच्चों हम लिखेंगे 7, अभी वैल्यू इसी तरह लिखते हैं। तो बच्चों डेसिमल यहाँ मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, 7 के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करेगा अपनी जगह से। एक डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट यहाँ हो गया, तो डेसिमल इस जगह पर आएगा। पार्ट 1 है 7.232 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 2। तो बच्चों अब हमने 10 की पावर में जो डिजिट है उसको दे के हमने डिसाइड करना है कि पॉइंट कहाँ मूव करेगा। 10 की पावर में -2 है, तो बच्चों माइनस हो तो पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करता है, और 10 की पावर में 2 भी है, तो इसका मतलब है अपनी जगह से 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो बच्चों जब डेसिमल मूव करेगा तो ये 10 वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, अभी यही वैल्यू लिखेंगे 7.232 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 2। तो बच्चों एक डिजिट ये हो गया, दूसरा हमने खुद से लगाना है, 0 लगाकर 2 डिजिट कंप्लीट किए। अब पॉइंट अपनी जगह से 0 के लेफ्ट साइड पे आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देते हैं। पॉइंट लगा के 0 7, अब पॉइंट यहाँ से इधर आ गया तो बाकी हम वैल्यू यहाँ कंप्लीट कर लेंगे 2 3 2। तो बच्चों पॉइंट से पहले हम 0 लगा लेते हैं और इस तरह ये स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 2 10.53 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 20.31। तो बच्चों सबसे पहले हम 10.53 और 20.31 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 213.8643। 10 पावर 2 इस तरह साथ ले। अब हमने 10 रेज़ पावर 2 यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन में ये वाला पार्ट नहीं होता। तो बच्चों 10 की पावर में पॉजिटिव 2 है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट अपनी जगह से 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा 213.86। तो बच्चों पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, नहीं लिखेंगे।
21386 पॉइंट, इधर 2 डिजिट राइट साइड पे मूव कर लिया इसने। बाकी वैल्यू कंप्लीट करेंगे और ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 0। तो बच्चों इसमें हमने स्टैंडर्ड जब नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट जो भी नंबर हो, 10 के एक्सपोनेंट में जो भी नंबर हो, ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाता है। और 10 की पावर में जो नंबर लिखा हो वो डिसाइड करता है कि पॉइंट को कहाँ और कितने डिजिट मूव करना है। अब 10 की पावर में 0 लिखा है तो यह पॉइंट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो इसका आंसर है 5.6, क्योंकि 10 की पावर में 0 है तो पॉइंट अपनी जगह ही रहेगा, यानी कि जिस पोजीशन पर है वहाँ ही रहेगा। ये हमारा आंसर है। और साथ बच्चों देखो 5.6 10 रेज पावर 0, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5.6 मल्टीप्लाई 1। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 10 पावर 0 1 है, तो 5.6 मल्टीप्लाई 1 5.6 ही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो बच्चों इसमें लॉग के लॉज लगाकर इनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1, लॉग ऑफ 5 बेस 5 पावर 3 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस 2 पावर 3। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पावर लॉ का इस्तेमाल करते हुए 3 को लॉग से पहले लिख देंगे। तो बच्चों पावर लॉ है log m पावर n इक्वल टू n log m, यानी कि जो पावर में होता है वो लॉग से पहले लिख दिया जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 3 log of 5 बेस 5 माइनस 3 log of 2 बेस 2। अब बच्चों ये बात भी आप ध्यान में रखें कि अगर log ऑफ नंबर और उसकी बेस में जो नंबर हो वो सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि log ऑफ नंबर और उसकी बेस में जो नंबर हो वो अगर एक जैसे हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ देखो log ऑफ 5 बेस 5, तो ये 1 के इक्वल हुआ। 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 log ऑफ 2 बेस 2, तो ये भी सेम नंबर हुआ, तो ये भी बच्चों 1 के इक्वल। तो बच्चों 3 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। पार्ट 2, log ऑफ 4 बेस 2 माइनस log ऑफ 1 बेस 3। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे log ऑफ 4 को हम बच्चों 2 का स्क्वायर लिख देंगे और बेस 2 ही लिखे रहने देंगे, माइनस log ऑफ बेस पहले लिख रहा हूँ 3। अब बच्चों 1 को हमने 3 बनाना है। तो बच्चों किसी भी नंबर की पावर में 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ अगर 3 पावर 0 लिखें तो वो भी 1 के इक्वल हुआ, तो इस 1 को हम 3 पावर 0 लिख देते हैं, 3 पावर 0। तो बच्चों आप पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे जो कि है log m पावर n इक्वल टू n log m। तो बच्चों पावर लॉग से पहले लिख देंगे log ऑफ 2 बेस 2 माइनस 0, पहले आ गया log से log ऑफ 3 बेस 3। बच्चों log ऑफ नंबर और उसकी बेस अगर सेम हो तो वो 1 के इक्वल होते हैं। तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई log ऑफ 2 बेस 2 सेम है तो ये 1 के इक्वल हुआ, माइनस 0 मल्टीप्लाई log ऑफ 3 बेस 3 सेम है तो ये भी 1 के इक्वल हुआ। तो बच्चों 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 1 ज़ा 0, तो हमारा आंसर है 2। पार्ट 3, log ऑफ बेस 8 इंटू log ऑफ बेस x इंटू x माइनस log ऑफ b बेस b पावर माइनस 7। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे log ऑफ बेस 8 इंटू log ऑफ x बेस x माइनस, तो बच्चों यहाँ पावर लॉ यूज करेंगे तो ये माइनस 7 log से पहले आ जाएगा, माइनस 7 log b बेस b। तो बच्चों पावर लॉ होता है log m पावर n इक्वल टू n log m। ये बच्चों पावर लॉ है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों log बेस 8
log ऑफ x बेस x, बच्चों इसको खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस 7, यहाँ लिखेंगे log ऑफ b बेस b। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी नंबर जिसका log लिया जाए और उसकी बेस अगर सेम हो तो 1 के इक्वल होता है। log ऑफ बेस 8, तो बच्चों यहाँ देखो जिस नंबर का log लिया जा रहा है और बेस सेम है तो ये 1 के इक्वल, प्लस 7 और log ऑफ b बेस b, तो ये भी बच्चों 1 के इक्वल। तो log ऑफ बेस 8 1 प्लस 7, तो बच्चों log ऑफ बेस 8 7 और 1 8, यानी कि log ऑफ 8 बेस 8। तो बच्चों जिस नंबर का log ले रहे हैं यहाँ उसकी बेस भी सेम है तो ये 1 के इक्वल होगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x इफ। तो बच्चों इसमें जो वेरिएबल x है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1, log ऑफ 9 बेस 3 माइनस log ऑफ 1 बेस b इक्वल टू x। तो बच्चों हमने x की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ log ऑफ 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 बनता है और बेस 3 माइनस log बेस b। अच्छा बच्चों 1 को हम कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो वो 1 कहलाता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो हम 1 को लिख सकते हैं b पावर 0। तो बच्चों किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ 1 है तो इसको हम b पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ b की पावर 0। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे, 2 log से पहले लिख देंगे, 2 log ऑफ 3 बेस 3 माइनस 0 log से पहले और log ऑफ b बेस b इक्वल टू x। तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई, अब log ऑफ नंबर और बेस अगर सेम है, log जिस नंबर का लिया जाए और उसकी बेस सेम हो तो वो 1 के इक्वल होते हैं। तो हम 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, माइनस 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 2, तो बच्चों इसमें इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे log ऑफ x बेस 2 माइनस log ऑफ बेस 2। अब बच्चों 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 के अगर फैक्टर लिए जाएं, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are, तो बच्चों 2 की पावर 4 16 होता है, 1 2 3 4। तो बच्चों ये 2 की पावर 4 आया। तो बच्चों 16 को हम 2 की पावर 4 लिख दिया, इसकी पावर में 1/4 है इक्वल टू 3। अब बच्चों 4 4 से कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में log बेस 2 x माइनस log 2 बेस 2 इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप log ऑफ x बेस 2 माइनस, तो बच्चों जिस नंबर का log लिया जा रहा हो उसकी बेस में भी वही नंबर हो तो 1 के इक्वल होता है, इक्वल टू 3। अब बच्चों -1 उधर चला जाएगा, 3 -1 उधर गया, +1 हो जाएगा, तो ये 3 + 1 4 log ऑफ x बेस 2। तो बच्चों अब ये log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो बेस में 2 है इसे नॉर्मल लिखेंगे और 4 इसकी पावर में आ जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे और इधर जो x है वो 4 की जगह आ जाएगा। अब बच्चों 2 पावर 4, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आता है। तो बच्चों x की वैल्यू है 16, ये हमारा आंसर है। पार्ट 3, log ऑफ बेस 2 x स्क्वायर माइनस 1 log ऑफ 3 बेस 2। तो बच्चों दोनों तरफ log ऑफ 2 और इस log ऑफ 2 को हम कैंसिल कर देते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए।
यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बच्चों या इसको यूं कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर है। या फिर आप यूं भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो 4 का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है। तो बच्चों दोनों आंसर ठीक हैं, जिसको मर्जी आप फॉलो कर लो। पार्ट 4, log of x बेस 7 इक्वल टू log of बेस 7 इंटू 8 log of y बेस y। तो बच्चों हम लिखेंगे log of 7 बेस 7 x इक्वल टू log of बेस 7 ब्रैकेट में 8, तो बच्चों log of y बेस y है, तो जिस नंबर का log लिया जाए उसी की बेस में वही नंबर हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अब लिखेंगे log of x बेस 7 इक्वल टू log of 8 1 8 बेस 7। तो बच्चों कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए log of 7 बेस 7 और log of बेस 7 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा x इक्वल टू 8। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, if log of 2 equal to 0.3010, log of 3 equal to 0.4771 and log of 5 equal to 0.6990, then evaluate the following by applying laws of logarithm। तो बच्चों इन क्वेश्चन में हमने log of 30 को और इसको log of 0.24, log of 360 को इस तरीके से इनकी वैल्यूज बनानी है कि हाँ सिर्फ 2, 3 और 5 में से ही इनकी वैल्यूज को बनाना है। मतलब 30 के फैक्टर फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो 2, 3, 5 में से ही आए, हमें अलग से कैलकुलेट ना करनी पड़े। ये जो गिवन हमें दी हुई है लॉग की वैल्यू, इन्हीं को हमने इस्तेमाल करना है। पार्ट 1, log of 30। तो बच्चों 30 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 2 15 टाइम, 3 5 टाइम और 5 1 टाइम। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे log of 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे, log of 2 प्लस log of 3 प्लस log of 5। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। log of 2 की है 0.3010, log of 3 की गिवन है 0.4771, log of 5 की है 0.6990। इन तीनों को बच्चों सम किया तो हमारा आंसर आया 1.4771। क्वेश्चन 6 पार्ट 2, log of 0.24। तो बच्चों हम डेसिमल की जगह डिनोमिनेटर में 1 और जितने बाद में डिजिट है उतने 0 लगा दें। अब बच्चों यहाँ क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा, log of m/n इक्वल टू log m माइनस log n। तो बच्चों हम लिखेंगे log of 24 माइनस log of 100। अब बच्चों 24 और 100 के हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 2 12 टाइम, 2 6 12, 2 3 और 3 1। इसी तरह 100 के भी 250 टाइम 100, 225 टाइम, 5 5 टाइम और 5 1। अब बच्चों log of 24 को हम लिखेंगे log of 2 की पावर 3, क्योंकि बच्चों 2 के 3 फैक्टर थे, मल्टीप्लाई 3 माइनस log of 100 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा, log of 2 की पावर 3 प्लस log of 3 माइनस कॉमन, यहाँ भी प्रोडक्ट लॉ, log of 2 स्क्वायर प्लस log of 5 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पावर लॉ अप्लाई होगा, 3 log 2। बच्चों पावर लॉ में 3 log से पहले, यानी बच्चों पावर लॉ में पावर जो होती है वो log से पहले लिख दी जाती है। अब यहाँ log of 3 माइनस 2 log of 2। अब बच्चों माइनस प्लस माइनस, पावर वाला 2 पहले आ जाएगा, 2 log of 5। अब बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई log of 2 की है 0.3010, log of 3 की है
0.4771 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 2 किया 0.3010 माइनस 2 लॉग 5 2 इंटू लॉग 5 किया 0.6990। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को इससे किया तो 0.903 प्लस 0.4771 माइनस 2 को इससे किया तो 0.602 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.398। अब बच्चों इन सब को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई -0.6199। तो बच्चों यहाँ करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों नेगेटिव हैं और मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए 0.6 के करीब पॉजिटिव वैल्यू हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। पहले यही वैल्यू लिखी हमने। अब बच्चों 0.6 के करीब जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 1 है। अब 1 को हमने ऐड किया और 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम -0.6199 प्लस 1 को जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.3801। अब ये -1 ये साथ लिख दिया। अब बच्चों मेंटीसा पॉजिटिव हो गया और करेक्टरिस्टिक कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस में हो या प्लस में हो। तो बच्चों इसको जब हम ऐड करेंगे तो लिखेंगे -1.3801। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 लॉग ऑफ 360। तो बच्चों 360 के हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 180 टाइम 360, 290 टाइम 180 और 245 टाइम 90, 315 टाइम और 5 टाइम 15, 5 1 टाइम 5। तो बच्चों इसके फैक्टर आगे हम 360 को लिखेंगे लॉग ऑफ 2 के फैक्टर 3 हैं तो लॉग ऑफ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 के 2 फैक्टर हैं 3 का स्क्वायर 5 का अकेला है तो 5। अब बच्चों प्रोडक्ट लॉ देख लें क्या होता है। लॉग m इंटू n इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग n के। प्रोडक्ट ऑफ लॉग ऑफ नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द लॉग ऑफ नंबर। देखो बच्चों ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका लॉग इक्वल होगा सम ऑफ द नंबर और सबके साथ लॉग अप्लाई होगा। लॉग ऑफ 2 क्यूब प्लस लॉग ऑफ 3 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 5। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ होता है लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m, यानी कि जो पावर में नंबर होता है वो लॉग से पहले लिख दिया जाता है। तो 3 पहले आ जाएगा 3 लॉग ऑफ 2 प्लस 2 लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। इनमें वैल्यूज पुट करेंगे 3 इंटू 0.3010 प्लस 2 इंटू 0.4771 प्लस लॉग ऑफ 5 की है 0.6990। तो बच्चों 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.903 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9542 प्लस 0.6990। इन तीनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.5562। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लोगरिथम। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, इसकी लॉग वैल्यू फाइंड करेंगे लॉज ऑफ लोगरिथम की मदद से। सबसे पहले इस वैल्यूज को बच्चों x के इक्वल करेंगे। x इक्वल टू 0.5327 मल्टीप्लाई 42.97 इंडेक्स वैल्यू 3 बाय 0.0059 होल पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ x इक्वल टू यहाँ भी लॉग इसके साथ ऐड हो जाएगा लॉग ऑफ 0.5327 मल्टीप्लाई 42.97 और डिवीजन में 0.0059 होल पावर 3। अब बच्चों यहाँ पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 3 लॉग से पहले लिख देंगे 3 लॉग ऑफ 0.5327 मल्टीप्लाई 42.97 बाय 0.0059। बच्चों ये इंडेक्स वैल्यू है इस रेडिकल की।
अब बच्चों 3/, लिखेंगे और यहाँ प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे। ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ, और ये डिवीजन में लिखी हुई है तो यहाँ कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ 0.5327 प्लस log ऑफ 42.97, रेडिकल का साइन लगाया और इंडेक्स वैल्यू 3 माइनस ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और माइनस में लिखेंगे माइनस log ऑफ 0.0059। अब बच्चों ये वाली वैल्यू इसी तरह आएगी 0.5327 प्लस रेडिकल का साइन रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे log ऑफ 42.97 और इसकी पावर 1 इंडेक्स वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में माइनस log ऑफ 0.0059। अब बच्चों पावर लॉ अप्लाई करेंगे log ऑफ 0.5327 प्लस यहाँ पावर लॉ अप्लाई होगा 1/3 log से पहले log ऑफ 42.97 माइनस log ऑफ 0.0059। अब बच्चों यहाँ हम log की वैल्यू पुट कर देंगे। log ऑफ 0.5327 इक्वल है माइनस 0.2735 के प्लस 1/3 इंटू log ऑफ 42.97 इक्वल है 1.6332 के माइनस log ऑफ 0.0059 इक्वल है माइनस 2.2291 के। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये इसी तरह लिखेंगे 2735 प्लस, अब बच्चों इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.544। अब बच्चों ये माइनस और ये माइनस प्लस 2.2291। इस स्टेप में बच्चों इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.5। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 7.5। अब बच्चों यहाँ था log ऑफ x तो दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग इंटू log ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 7.5। तो बच्चों log से एंटी लॉग कैंसिल, x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3162277.6। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूफ दैट log ऑफ u बेस v इंटू log ऑफ v बेस w मल्टीप्लाई log ऑफ w बेस u इक्वल टू 1। तो बच्चों हम इसको प्रूफ करते हैं। तो बच्चों हमने प्रूफ करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ u बेस v मल्टीप्लाई log ऑफ v बेस w मल्टीप्लाई log ऑफ w बेस u। तो बच्चों चेंज ऑफ बेस लॉ में अगर इस फॉर्म में हो तो हम उसको लिखते हैं log ऑफ u और log ऑफ v। देखिए log ऑफ u बेस v इसको हम लिखते हैं log ऑफ u डिवाइडेड बाय log ऑफ v। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ u न्यूमरेटर में और log ऑफ v डिनोमिनेटर में। इसी तरह log ऑफ v न्यूमरेटर में और log ऑफ w डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई log ऑफ w न्यूमरेटर में और बेस में u जो लिखा है वो log ऑफ u डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब log ऑफ u 1 log ऑफ u, log ऑफ v से कैंसिल और log ऑफ w से कैंसिल। तो बच्चों इस तरह लेफ्ट हैंड साइड आई 1। तो बच्चों 1 इक्वल टू 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।